प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल कृष्णा क्लासेस में। कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3.2 जिसके तीसरे सवाल के हम लोगों ने कर लिए हैं 4 पार्ट। पांचवा पार्ट देखिएगा, भिन्न वाला सवाल है, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। हर बार ऐसा सवाल पूछा जाता है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपको करना है, तो आइए शुरू करते हैं। उसने भिन्न की बात करी तो भिन्न कैसे लिखी होती है, एक ऊपर संख्या लिखी होती है, फिर एक बटे में नीचे संख्या लिखी होती है। ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो इतना क्लियर हो गया। अब वो कह रहा है, जो उसने कहा है वही करते जाइए। प्रथम शर्त सवाल में क्या दी गई है, प्रथम शर्त है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो प्रथम शर्त से अंश में 2 जोड़ो, अंश x है उसमें 2 जोड़ेंगे तो +2 हो जाएगा। फिर हर में भी उसने कहा अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाती है। ये तो जब बराबर का चिन्ह लगा हो दो भिन्नों के बीच में तो उनको सॉल्व करने के लिए तिरछा गुणा, कैंची गुणा जिसको बोलते हैं, इस तरह से वो करते हैं। तो 11 का इधर गुणा होगा तो 11 का x में गुणा होगा तो 11x कहा जाएगा, और +11 दूनी 22 हो जाएगा। 9 का y +2 में हो जाएगा तो 9y, और +9 दूनी 18 हो जाएगा। 11x y को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा -9y, और +22 इधर है, 18 इधर लाइए तो प्लस की संख्या पक्षांतर होके आएगी तो माइनस हो जाएगी। बस इसको सही लिख लेना है, 11x - 9y, 22 से 18 गया तो 4 बच गया बराबर 0। एक समीकरण आपको प्राप्त हो गया। इसी तरह दूसरी शर्त आपको देखनी है। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त क्या कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। दूसरी शर्त कह रहा है कि अंश में 3 जोड़ो और हर में 3 जोड़ो तो ये 5/6 हो जाती है। 5/6 5/6 के बराबर कर दीजिए। फिर वैसे ही तिरछा गुणा कर लीजिए। 6 का x में गुणा करेंगे 6x, 3 में गुणा करेंगे 18, और y में गुणा करेंगे 5 का तो 5y, और 5 दिया 15। ये चल रहा है। अब आप देखिए कि हमको इसे प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो 6x + 18, 15 को इधर ले आइए -15, और 5y को उधर ही रखिए। 6x 18 से 15 जाएगा 3 बचेगा बराबर 5y। अब अगर इसी से हम y का मान पूछे तो y के गुणे वाली संख्या कहाँ पहुँच जाएगी, भाग में। 6x + 5 6x + 3 बटा 5, ये 5 हो गया। इसको हम समीकरण 2 डाले दे रहे हैं यहाँ, ये समीकरण 2 यही बन जाता। चलिए ये y का मान उठाइए वहाँ पे रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अभी विलोपन विधि तो आपको बताई नहीं गई है। पहली एक्सरसाइज में प्रतिस्थापन विधि है तो प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। इनको यहाँ रखते हैं। परीक्षा में किसी विधि से हल करके आइए। अगर लिखा नहीं है, अगर लिखा है प्रतिस्थापन विधि से हल करिए तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। y की जगह पे लिख दीजिए 6x + 3 बटा 5, और +4 बराबर 0। अब 5 से पूरे समीकरण में गुणा कर दीजिए। 5 से
गुणा करने पर। क्यों किया? क्योंकि एक जगह नीचे 5 है और कहीं नीचे 5 नहीं है। जब पूरे समीकरण में क्या हो, एक जगह बटे में संख्या लिखी हो तो उसी संख्या का गुणा कर दीजिए। 5 का गुणा करेंगे 55x माइनस ये 5 और जो गुणा वाला 5 होगा वो खत्म हो जाएगा। 9 छाक 54x और 9 तिया 27, ये कैसे हो जाएंगे माइनस, क्योंकि इस माइनस का गुणा यहाँ होगा और 5 का गुणा 4 में होगा तो 20 हो जाएगा। 55 से 54x गया, 1x बचा और 20 से 27 गया तो माइनस के 7 बच गए बराबर 0, यानी कि x का मान आ गया आपका 7, यानी कि अंश निकल आया। अब समीकरण 2 में x का मान रख दीजिए। समीकरण 2 से ये 2 है, y बराबर कितना है 6 गुणा x की जगह रखेंगे 7 प्लस 3 बटा 5। 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ो, 7 छंग 42 बटा 3 प्लस 3। अब ये हो गया आपका 42 और 3 कितना होता है 45 बटा 5। 5 से भाग करेंगे 45 में तो 5 नेमा 45 होता है। x और y के मान आ गए। तो भिन्न हमसे पूछी गई थी, भिन्न हमने मानी क्या थी, भिन्न हमने मानी थी x बटे y। तो x का मान आया 7 और भिन्न हर का मान आया, y का मान आया 9। तो भिन्न हो गई हमारी 7 बटा 9। ये आंसर हो गया। पहली शर्त थी 2 जोड़ो तो 9 और 11, 3 जोड़ो तो 10 और 12, 10 और 12 को 2 से काट देंगे तो 5 बटे 6। आंसर बिल्कुल सही है, उत्तर देखने की ज़रूरत नहीं। इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है? इसमें एक कोई जैकब दिए गए हैं और उनका पुत्र दिया गया है, तो दोनों की वर्तमान आयु पूछी गई है। माना जैकब जो है, जैकब की वर्तमान आयु अपनी तरफ से मान लेते हैं एक चर, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। और पुत्र की आयु मान लेते हैं y वर्ष। पुत्र की आयु बराबर y वर्ष, ये हमने मान लिया। इतने दिक्कत तो है नहीं कुछ आपको, ये तो मान लेना है सिर्फ। फिर पढ़ना है सवाल। सवाल क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी। हो जाएगी, गागी लग जाता है तो क्या हो जाता है फ्यूचर टेंस, मतलब आगे की बात कर रहा है। तो यानी कि अभी कोई ये x साल का, ये y साल का है। 5 साल बाद क्या हो जाएगी इनकी उम्र, 5 साल आगे की बात है तो 5-5 साल दोनों की उम्र बढ़ेगी। तो बढ़ेगी, जब कोई चीज़ बढ़ती है तो उसको क्या करते हैं जोड़। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु, जैकब की आयु कितनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद, x प्लस 5। x थी, 5 साल बाद 5 और बढ़ेगी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु ये भी 5 साल बढ़ जाएगा तो y प्लस 5 हो जाएगी। अब प्रश्न के अनुसार वो क्या कह रहा है कि जैकब की आयु पुत्र से 3 गुना थी, इसका ये 3 गुना था, तो दोनों बराबर कब होंगे, x प्लस 5 y प्लस 5 से 3 गुना है तो y प्लस 5 में 3 का गुणा कर दो, बस आंसर आ जाएगा। तो इससे x प्लस 5 यहाँ 3 से गुणा करें तो 3y प्लस 15, x का मान निकालें तो 3y प्लस 15 और 5 को घटा दें तो 3y प्लस 10। ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है।
चलो आगे पढ़ो। 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पीछे की बात हो रही है। अब से 5 वर्ष पीछे, तो जैसे अभी आप 15 साल के हो तो 5 साल पहले कितने साल के थे? 5 कम कर दो, यानी कि 10 साल के थे। इसी प्रकार से इसमें करेंगे। 5 वर्ष पूर्व पीछे जैकब की आयु कितनी रही होगी? अभी x साल है तो 5 साल पहले x माइनस 5 वर्ष कम रही होगी। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी रही होगी? y माइनस 5। इनमें भी एक संबंध दिया है। 5 वर्ष पहले 7 गुनी थी, कितनी थी? 7 गुनी। ये इससे 7 गुना छोटा था, यानी कि x माइनस 5 y माइनस 5 से 7 गुना बड़ा है, तो इसमें 7 का गुणा कर दें। x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। x बराबर 7y माइनस 35, ये माइनस का 5 जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 7y माइनस 30, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस घट जाएंगे और बचेंगे, तो ये हो गया 2। समीकरण 1 में x का मान समीकरण 2 से x का मान बराबर करो। समीकरण 1 व 2 से उधर x का मान है 3y प्लस 10, इधर है 7y माइनस 30। दोनों x के मान है तो आपस में बराबर होंगे। तो माइनस का 30 इधर ले आओ, प्लस का 30 हो गया। 7y 3y को उधर ले जाओ, माइनस का हो गया। ये 40 हो गया, ये 4y हुआ। y का मान ज्ञात करोगे तो गुणा जो संख्या ज्ञात करते हैं उसकी गुणा वाली संख्या भाग में चली जाती है, तो 10 वर्ष ये हो गया आपका उत्तर। ये क्या आ गई? बेटे की उम्र आ गई। अब x कितना है? समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में। 1 2 से रखते हैं तो 7y माइनस 30 है x, तो 7y का मान 10 माइनस 30, 10 सत्ते 70 से 30 घट गया तो 40 वर्ष। ये जैकब की आयु आ गई और वे पुत्र की आयु आ गई। इनको कंडीशन के हिसाब से देख लीजिए, संतुष्ट करेंगी। 5 साल बाद कितने का हो जाएगा? 45। ये 15 का, 15 तिया 45 3 गुना। और 5 साल पीछे चले जाओ, ये 35 का, ये 5 का 7 गुना है, 5 सत्ते 35 हो गया आपका आंसर। दोनों सवाल समझ में आए हैं तो वीडियो को बिना लाइक किए और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करिए। इस चैनल से पढ़ा करिए, पूरा सिलेबस करा दूंगा। धन्यवाद।